अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं आपके साथ ईमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और कनाडा T20 टाकरे की। T20 वर्ल्ड कप कनाडा ने 107 रन का हदफ दिया। ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। कनाडा ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 106 रन बनाए और विन जॉनसन 52 रन बनाकर नुमायां रहे। कनाडा के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। T20 वर्ल्ड कप कनाडा ने 107 रन का हदफ दिया है, जिसके ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। तो दूसरी जानिब माली साल 2023-24 का इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया गया। वजीर खजाना कहते हैं महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई। माली साल 2023-24 का इक्तसादी सर्वे पेश। I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B। अगर कोई प्लान बी हो तो IMF को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं कहा जाता। इस्लामाबाद की आउटसोर्सिंग भी इसी तरह जो क्वालिफाइंग बिड्स हैं वो आ चुकी हैं, उसमें भी हम डिलीजेंस की तरफ लेके जाएंगे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं रुकेंगे। और उसके फौरन बाद कंकरेंट काम शुरू हो चुका है लाहौर एयरपोर्ट पे और कराची एयरपोर्ट पे। स्टील मिल का आप देख लें, लोग भी बैठे हैं वहाँ, जो सुई गैस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है विद जीरो चांसेस ऑफ दैट मिल बीइंग रिवाइव्ड, जो सिर्फ स्क्रैप में बिचेगी। बजट से पहले हुकूमत का इक्तसादी सर्वे पेश। इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई और उसके बाद अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है। वजीर खजाना ने रवा माली साल की कारकर्दगी सामने रख दी। जब ये साल का शुरू हुआ तो उस वक्त तखमीना ये था कि तकरीबन $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इस माली साल में। आई थिंक आवर लेटेस्ट फोरकास्ट इज रफली अबाउट $200 मिलियन। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी नाकामियों का एतराफ किया। तो ट्रैक एंड ट्रेस हमारा काम नहीं किया, जो हमारा पॉस काम नहीं किया, और जो जिस तरह हम उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें कम की जा सके। देयर आर नो सीक्रेट काउस, एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी, क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में मौजूद वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान की सॉवरन कमिटमेंट्स हैं, उनका एहतराम करना होगा। इरशाद इंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा, तादाद 59 लाख हो गई। घोड़े, गाय, भैंस और भेड़ बकरियों की तादाद भी बढ़ गई। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा जारी। इक्तसादी सर्वे में बताया गया गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। साल 2021-22 में गधों की तादाद 57 लाख थी। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक 2 साल में गधों की तादाद में 2 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख रिकॉर्ड की गई। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक एक साल में ऊँटों की तादाद भी नहीं बढ़ सकी, जबकि एक साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईद उल अज़हा की तातीलात 17 से 19 जून तक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना ने सालिसी कानून के मुसव्विदे पर जरूरी कानून साजी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म कहते हैं पाक चीन ताउन को वुसअत देने के लिए चीनी हुकाम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
विफाकी काबीना ने सालिसी कानून के मुसव्विदे पर जरूरी कानून साजी की मंजूरी दे दी। ECC के 23 और 27 मई के फैसलों की तौसीक और दीगर उमूर पर भी फैसले किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना को चीन की आला क़यादत से मुलाकातों और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात, इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मुस्बत पेशरफ्त से आगाह किया। ये दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। विफाकी काबीना ने सालिसी कानून के मुसव्विदे पर जरूरी कानून साजी और आइन की शिक 144 के तहत सूबों के साथ मुशावरत की मंजूरी दी। काबीना ने काबीना कमेटी बराए सरकारी मलकियती इदारे के 13 और 20 मई, इक्तसादी राब्ता कमेटी के 23 और 27 मई और कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 5 जून के इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह CPAC 2 भी बड़ी तेजी से चलेगा और इंशाअल्लाह उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। विफाकी काबीना ने नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निजी और तालीमी शोबे से मेंबरान की तैनाती और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के रुकन की तैनाती के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट की उसूली मंजूरी देते हुए उस पर वजारत कानून इंसाफ को जरूरी नजरसानी की हिदायत कर दी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई मुआशी और माली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतालिक तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि बजट में गरीब और मुतवस्सत तबकात का खास ख्याल रखें। सदर और वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों पर भी बात की। पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक एतमाद में ना लेने पर शदीद तशवीश का इज़हार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राब्ते के लिए कल तक की मोहलत दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपनी मौजूदा हुकूमत का पहला मालियाती बजट पेश करने कल जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी कोलिशन पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ भुट्टो जरदारी भी शरीक थी, जबकि मरकजी क़यादत भी उसमें शामिल थी। इनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से, जिसमें कहा गया कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोलिशन होने के बावजूद जो बजट बनाया गया है उसमें उनके साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई और ना ही तरक्याती बजट से मुतल्लिक उनका कोई इनपुट लिया गया है। इसके साथ साथ किसानों से मुतल्लिक जो एहतजाज और उनकी जो रिलीफ से मुतल्लिक जो सवालियात थी उससे मुतल्लिक भी जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जिस पर पार्लिमानी पार्टी की जानिब से फैसला किया गया कि वो हुकूमत के साथ कल जो दोपहर तक जो रब्ता करेगी और कल दोपहर के तक मोहलत दी गई है, जिसके बाद जो वो कल दोपहर को दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होगा, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में कायमा कमेटियों के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने 18 कमेटियों की फहरिस्त अपोजिशन के सुपुर्द कर दी है। इसी हवाले से तफसील जान लेते हैं। उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान चंद अहम मामूर पर आज बात हुई है, जिनमें से एक जो स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से बात थी नेशनल असेंबली की, उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मामला थे वो तय पा गए हैं। लास्ट जो 2018 से 2023 की हुकूमत में थी, उसमें जो अपोजिशन को 18 कमेटीज दी गई थी, उन्हीं 18 कमेटीज की पेशकश जो है वो इस दफा हुकूमत ने अपोजिशन को की है, जिनमें से सुन्नी इत्तेहाद के हक में जो है वो 10 जो कमेटीज हैं वो आएंगी और एक JUI पे के दरमियान आएंगी। इन 18 जो कमेटीज हैं इनकी फहरिस्त आज फराहम कर दी गई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से। आमिर डोगर जो थे वो आज मुलाकात उनकी हुई स्पीकर से भी और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भी, जिनको वो 18 जो कमेटीज हैं उनका बता दिया गया। इन 18 कमेटीज में
फाइनेंस है, एविएशन है, इसके अलावा मैरीटाइम्स अफेयर है और साथ में सेफ्रॉन है और दीगर जो कमेटीज हैं वो हैं। इसके बाद आमिर डोगर जो है उन्होंने तस्दीक भी कर दी है इस चीज की कि मामला तय पा गए हैं और जो 18 कमेटीज हैं उनकी फहरिस्त उनको फराहम कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया उसामा आपका। पंजाब ने आवाम को सेहत की सहूलियात के लिए ग्रैंड हेल्थ पैकेज का ऐलान कर दिया है। मरियम नवाज ने दूर दराज के इलाकों के मराकज़ सेहत और अस्पतालों के डॉक्टर्स के लिए स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सेहत आमा पर खुसूसी इजलास हुआ। मरियम नवाज ने मार्च 2025 तक सूबे के तमाम बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में आलमी मयार के मुताबिक खिदमात की फराहमी का टास्क दिया। जून 2025 तक पंजाब के तमाम बड़े अस्पतालों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की जल्द तामीर और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के दूसरे मरहले को जल्द फाल बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के पहले मरहले में बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट दाता दरबार आई अस्पताल को औकाफ के सुपुर्द करने की मंजूरी भी दी। तो दूसरी जानिब आइंदा माली साल का विफाकी बजट कल पेश होगा। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को रिलीफ मिलने का इम्कान है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट कल पेश होगा। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को रिलीफ मिलने का इम्कान है। रवा माली साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 मरतबा इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 5 मरतबा और डीजल की कीमत में 4 मरतबा इजाफा बरकरार रहा। मजीद जानते हैं एमन चौधरी से। रवा माली साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा। माली साल 2023-24 के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 मरतबा इजाफा हुआ, जबकि पेट्रोल की कीमत में 8 मरतबा और डीजल की कीमत में 9 बार कमी हुई। पेट्रोल की कीमत 5 मरतबा और डीजल की कीमत 4 मरतबा बरकरार रही। रवा माली साल में पेट्रोल की ज्यादा से ज्यादा कीमत 331 रुपए 38 पैसे और डीजल की कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर की हद को छुई। रवा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोजा फॉर्मूले पर किया गया। 30 जून 2023 को पेट्रोल 262 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत 253 रुपए फी लीटर थी, जबकि जून 2024 से पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपए 84 पैसे कमी की गई। सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत कानून चैलेंज कर दिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी एमन की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया। हद तक इज्जत कानून का लॉ और आइन से मुतज़ादम है। कानून की आड़ में सहाफ़ियों और आम शहरियों के बुनियादी हकूक़ सलब किए जाने का खदशा है। आपको बताएं, इस हवाले से अहम खबर है। सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत कानून चैलेंज कर दिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी एमन की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया। हद तक इज्जत कानून का लॉ और आइन से मुतज़ादम है। कानून की आड़ में सहाफ़ियों और आम शहरियों के बुनियादी हकूक़ सलब किए जाने का खदशा है। पंजाब हद तक इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। हद तक इज्जत कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और जवाब तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। आइन और कानून के दायरे में बातचीत को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कहा वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।